हमें अपने दुनिया में आने का मकसद मालूम होता, अगर हमें हमारी अजमत, हमारी कीमत का पता होता, तो यकीनन हम जू जाकर पैसे देकर कभी किसी जानवर को देखकर उस पर हैरान और मुताज्जिब नहीं होते, बल्कि रब की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करके खुद अपने वजूद पर ताज्जुब करते कि मौला, ये 6 फीट का वजूद ये कितना अजीब है, इसमें तूने क्या रख दिया है कि सारी कायनात को छोड़कर हमें अपने लिए मखसूस फरमाया है। हां, अगर हमें अपनी हकीकत का इदराक होता, अगर हमें अपने मकसद तखलीक का शऊर होता, तो यकीनन हम कायनात को हैरत की निगाहों से तकने के बजाय सारी कायनात हमारी तरफ हैरतज़दा नजरों से तक रही होती। चांद हमें देख रहा होता, सूरज हमें तक रहा होता, जमीन हमारे कदमों पर फख्र करती, आसमान हमें शामियाना फराहम करके नाज करता, सारी कायनात हम पर फख्र और नाज कर रही होती, हर एक हैरतज़दा निगाहों से हमें तक रहा होता। क्या आपने उस इंसाने कामिल के बारे में नहीं सुना जिसने अपने रब की बंदगी का हक अदा कर दिया था? क्या आपने नहीं देखा कि वो इंसाने कामिल जो आज से 1500 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाया, सूरज उसके इशारों पर नाच रहा था, चांद उसके इशारों पर शक हो रहा था, पालने में बचपने की हालत में चांद और सूरज उसका खिलौना बने हुए थे, जानवर अपने मालिकों की शिकायत उससे आकर करते थे, सूरज उसके इशारों पर डूबकर पलट आया करता था, दरख्त उसे सजदा किया करता था, पहाड़ उसे सलामी पेश किया करते थे, जमीन मोम होकर उसके कदमों को अपने सीनों में सजा लिया करती थी, आसमान उस पर शामियाना डालकर नाज और फख्र किया करता था, आसमान इससे भी डरता था कि कहीं इसका साया जमीन पर पड़ जाए। काश आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत, उस इंसाने कामिल की जिंदगी अगर हमारी निगाहों में होती, तो आज हमें अपने मकसद तखलीक का पता चल जाता और आज हम सारी दुनिया को हैरत की निगाहों से देखने के बजाय सारी कायनात आज हमें हैरत की निगाहों से देखती होती। मगर अफसोस, रब ने हमें हमारा मकसद तखलीक बताने के लिए हमारे पास 2 चीजें भेजी। एक थ्योरी की शक्ल में भेजी और दूसरी प्रैक्टिकल की शक्ल में। थ्योरी की शक्ल में कुरान भेजा, जिसमें रब ने लिख दिया कि तुम्हें जिंदगी यूं गुजारना है, इसलिए कि जिसका प्रोडक्शन होता है उसके इस्तेमाल का तरीका, उसके यूज का तरीका वही बताता है, उसकी तखलीक, उसकी सनअत और उसकी ईजाद का मकसद वही बताता है। इसलिए रब ने कुरान की शक्ल में जिंदगी गुजारने के लिए हमें अपने मकसद, अपनी गायत और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रब ने कुरान की शक्ल में एक थ्योरी हमें दी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में एक प्रैक्टिकल हमारे सामने रख दी कि कुरान में जो लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी अमली तफसीर। गोया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुतरजम कुरान, जिन्होंने कुरान को अपनी अमली जिंदगी में ढाल दिया है। अफसोस, रब अगर चाहता तो ना कुरान भेजने की जरूरत थी,
ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में एक प्रैक्टिकल भेजने की जरूरत थी, बल्कि वो हमारी खोपड़ियों में अक्ल का चिराग जलाकर उसी पर इक्तिफा फरमा देता कि अपनी अक्लों के चिराग के जरिए हिदायत और दलालत दोनों रास्तों में खुद तमीज कर लो, खुद इख्तियार कर लो कि तुम जन्नत में जाने वाला रास्ता इख्तियार करते हो या तुम दोजख में जाने वाले। मगर करीम रब का करम, गफूरुर रहीम रब की रहमत कि उसने सिर्फ अक्ल के भरोसे हमें नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान की शक्ल में एक थ्योरी हमें दी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में एक प्रैक्टिकल भी हमें दे दिया। मगर हमने कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत से अपने लिए राह अमल इख्तियार करने के बजाय उसको पढ़कर और सीरत को देखकर उस पर चलने के बजाय हमने कुरान की यह दुर्गत बनाई कि उसे जुज़दान में लपेटकर दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए दुकान और मकान में सजा दिया। और ज्यादा करीब रखने की ख्वाहिश हुई कुरान को, तो एक कागज पर लिखा, मोमजामा किया, कपड़े में सीकर गले में डाल लिया। मुसलमानों, मुझे इंसाफ के साथ बताओ कि क्या तुम्हारे पास अगर किसी का कोई पैगाम आता है, किसी का कोई मैसेज आता है, तो तुम उसे गले में डाल लेते हो? कुरान ये तुम्हारे पास रब का पैगाम बनकर आया है। कुरान तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारा मकसद जिंदगी बताने के लिए आया है। कुरान तुम्हारे पास रब का मैसेज बन के लिए आया है। अगर हमारे पास किसी का खत आता है, किसी का पैगाम आता है, तो हम उसे पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। अगर खुद पढ़ना नहीं आता या पढ़ तो लेते हैं मगर समझ में नहीं आता, तो किसी दूसरे के पास ले जाकर उसे पढ़ाते हैं। आज अगर हमारे किसी रिश्तेदार का पैगाम हमारे पास आता है, किसी भाई बिरादर का पैगाम हमारे पास आता है, तो हम उसको समझे बगैर उसे लपेटकर एक किनारे नहीं डालते। मगर मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे रब का पैगाम तुम्हारे दोस्त भाइयों के मैसेज और उनके पैगाम से भी हल्का हो गया है? क्या कुरान तुम्हारे भाई बिरादरों की चिट्ठियों से भी कम कीमत हो गया है कि तुम कभी यह जहन ही नहीं जाता कि कुरान को पढ़कर समझा जाए? यही हालत सीरत की भी बना दी। हमने बंटवारा कर लिया कि अगर पोस्टर में सीरत नजर आए तो यह किसी और की बात है, और अगर जश्न नजर आए तो यह हमारी बात है। मुझको यह बताइए कि क्या सीरत से आपको कोई सरोकार, कोई गरज, कोई मतलब नहीं? अगर हमारे बच्चे को पड़ोस वाला गोद में ले ले तो क्या हम अपने बच्चे को छोड़ देंगे उसके? अगर हम अपनी किसी चीज को, अपने किसी बच्चे को पड़ोस वाले के गोद में ले लेने की वजह से उसे फरामोश नहीं कर सकते, तो आज हमने सीरत और जश्न के दरमियान बंटवारा क्यों कर लिया? सीरत कोई और बयान करे और जश्न हम मनाएं? खुदा की कसम, जश्न मनाने का दिन हमारे लिए वही दिन होगा जिस दिन हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत और उनके किरदार में ढल और बस जाए। इसके बगैर हमें जश्न मनाने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर कुरान को समझना है, कुरान पर अमल करना है, कुरान किस लिए आया है यह देखना है,
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रब ने किस लिए भेजा है ये समझना है तो आए 1500 साल पीछे चले। जिस माहौल में सिद्दीक़ अकबर जिंदगी गुजार रहे थे, जिस माहौल में फारूक आजम जिंदगी गुजार रहे थे, जिस माहौल में उस्मान गनी और अली मुर्तजा जिंदगी गुजार रहे थे, कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की 10 आयतों को हम लोग पढ़ते, फिर उसका मतलब समझते, और जब तक उन 10 आयतों को पढ़कर और उसका मतलब समझकर हम उस पर अमल नहीं कर लेते, आगे नहीं बढ़ते। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। सहाबा इरशाद फरमाते हैं 10 आयतों को पढ़ते, उनका माना समझते और उस पर अमल कर लेते, तब 11वीं आयत की तरफ बढ़ते। सीरत के बारे में सहाबा की जिंदगी में मिलता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सीरत पर अमल और रसूलुल्लाह की जिंदगी पर अमल का यह आलम था कि एक रास्ते से गुजरते और एक कांटेदार झाड़ी में अपना दामन जानबूझकर फंसाते हुए आगे गुजर जाते, फिर वापस आते, फिर अपना दामन चलते चलते उस झाड़ी में फंसाते और फिर आगे गुजर जाते। साथ वालों ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये दीवानों वाली क्या हरकत कर रहे हो कि दामन झाड़ी में नहीं उलझता, फिर भी जानबूझकर उलझाते हो, आगे जाते हो, पीछे आते हो, फिर दामन निकालकर दोबारा उलझा देते हो। कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा यहां से गुजरते हुए देखा था और मेरी निगाहों ने देखा कि रसूलुल्लाह इस झाड़ी के पास से गुजर रहे हैं और इस झाड़ी में आपका कुर्ता शरीफ उलझ गया। मैंने चाहा कि आज मैं भी इस रास्ते से गुजर रहा हूं तो मेरा दामन उस सुन्नत को अदा कर ले जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन ने अदा किया था। एक मोहब्बत करने वाले वो थे कि ना कुरान में कहीं दामन को कांटे में उलझाने का हुक्म था, ना रसूलुल्लाह ने कहीं अपनी हदीस में इरशाद फरमाया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर कभी उस झाड़ी के पास से गुजरना तो अपना दामन, जिस तरह आज मेरा दामन उस झाड़ी में उलझा है, अपना दामन उस झाड़ी में उलझा लेना। मगर सहाबा ने इस राज को पा लिया था कि सीरत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार, उनकी जिंदगी सिर्फ फख्र करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद उस पर अमल करना है। तो यहां तक कि जहां कुरान हुक्म नहीं देता, हदीस हुक्म नहीं देती, उसके बावजूद सहाबिये रसूल अपना दामन कांटे में उलझाता है और उसके बाद फिर निकाल के चलता है। हजरत उस्मान गनी एक मर्तबा वजू बनाकर उठते हैं, आप ही आप मुस्कुराने लगते हैं। साथ वालों ने पूछा कि यहां तो कोई सामने नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपके साथ हंसने वाला नहीं है, कोई आपके साथ गुफ्तगू करने वाला नहीं है, आखिर आप ये किससे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने इस मकाम पर वजू किया, खड़े हुए और मुस्कुराने लगे। कुरान ने वजू बनाकर मुस्कुराने का हुक्म नहीं दिया था, किसी हदीस में वजू बनाकर खड़े होकर मुस्कुराने का हुक्म नहीं था, मगर इसके बावजूद सहाबिये रसूल मुस्तफा की उस अदा की अदायगी के लिए
एक दीवानों जैसी हरकत करना गवारा कर लेते हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी तख्लीक के मकसद को समझें, कुरान की आमद की तख्लीक आमद के मकसद को समझें, रसूलुल्लाह की आमद के मकसद को समझें। इसलिए कि जब तक हम अपनी तख्लीक के मकसद को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक रब के मकसद, रब के मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। यही वजह है कि आज न हमने अपने मकसद तख्लीक को जाना, न अपने रब की अजमत को पहचाना। इसीलिए आज हम गैरों के आगे तो सर झुकाना पसंद करते हैं, अपनी तिजारतों के आगे सर झुकाना पसंद करते हैं, अपनी मुलाजमतों के आगे सर झुकाना पसंद करते हैं, गैरों के आगे हाथ फैलाना पसंद करते हैं, मगर हमें यह गवारा नहीं होता कि सारी कायनात के मालिक और खालिक के आगे 5 वक्त दिन में सर झुका दे। खुदा की कसम, बुजुर्गाने दीन इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जो नमाज ना पढ़े उसे कर्ज मत दो। क्यों? इसलिए कि जो अपने रब का फर्ज अदा ना कर सका, उसे तुम्हारे कर्ज का क्या ख्याल है। मगर आज चूंकि अंधों का माहौल है, तारीकियां फैली हुई हैं, जो सबसे बड़ा गुंडा, बदमाश और वडेरा होगा, उसके हाथ में क़यादत की बागडोर संभाल दी जाती है। आज ना नमाज पैमाना है, ना तकवा पैमाना है, ना परहेजगारी पैमाना है, ना रब की कुर्बत पैमाना है, बल्कि आज हमारे नजदीक सबसे बड़ा पैमाना हमारा माल और हमारी दौलत बन गया है। कि अगर माल है तो तुम मुआशरे में इज्जतदार हो, माल नहीं है तो तुमसे बढ़कर मुआशरे में जलील कोई नहीं है। आज अगर 1500 साल गुजर जाने के बावजूद खुदा के लिए, जिस तरह ये हमेशा की हमारी आदत है कि तकरीरें सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, खुदा के लिए आज रब हमसे बड़ा नाराज हो चुका है, बड़ा नाखुश हो चुका है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बाहर आने वाली सांस अंदर जाएगी या नहीं, अंदर जाने वाली सांस बाहर आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों में इनकलाब ला लीजिए, अपने आप को बदलने का अज़्म कर लीजिए, अपने आप में तब्दीली लाने का हौसला पैदा कर लीजिए। आज बड़ी शर्म की बात है कि अगर मुसलमानों से कहा जाता है भैया नमाज पढ़ते हो, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। खुदा के लिए अपने इस एक जुमले पर तन्हाई में बैठकर गौर कर लीजिएगा, किससे कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप किसी के यहां नौकरी करते हैं 3000 रुपए महीने की, वो अपने काम करने के लिए जब आपको बुलाता है, कभी आप उससे भी ये कहने की जुर्रत करके देखिए कि मुझे तुम्हारा काम करने की फुर्सत नहीं मिलती। किसी के आप पावरलूम चलाते हैं, किसी की दुकान देखते हैं, किसी के मकान की चौकीदारी करते हैं, जब आपका मालिक आपको अपनी नौकरी पर बुलाए, कोई काम बताए, तो उससे कह दीजिएगा कि मुझे फुर्सत नहीं है, और फिर अंजाम देखिएगा। हमने आज अपने रब को पहचाना ही नहीं, रब को पहचाना ही नहीं। इसीलिए आज हम अपने रब को वो वक़्त भी नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे चंद टकों के मालिकों की वक़्त और इज्जत हमारे नजदीक है। अगर हम अपने रब को पहचानते तो खुदा की कसम,
खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान रखने वाले किसी मुसलमान की जबान से नमाज की दावत के जवाब में यह कभी ना निकलता कि फुर्सत नहीं मिलती। बेशर्मी का यह हाल कि एक तो कहते हैं कि उसकी इबादत के लिए फुर्सत नहीं मिलती और ऊपर से रिस्क मांगने के लिए भी उसी की चौखट पर जाते। कभी अपने मालिक से काम किए बगैर तनख्वाह मांग कर देखिए। रब की पहचान ही नहीं, रब की कोई कद्र, कोई कीमत, कोई वक़्त। आखिर हम अपने आप को किस पैमाने से नाप कर मुसलमान कहें? खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान रखने वालों, अपने सीने पर हाथ रखकर मुझे बताओ कि वो रब जिसने पैदा करने का मकसद ही यह बताया कि अपने लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर हमें अपनी जरूरियात के लिए पूरी छूट दे दी। 24 घंटे में से 23 घंटों में अपनी जरूरतें पूरी कर लो। दुनिया का कोई मालिक ऐसा है जो 24 घंटे की नौकरी पर रखे, 23 घंटा आपको आपके घर में छोड़ दे और कहे सिर्फ 1 घंटा मेरी दुकान और मेरी कंपनी में आ जाना? कितने नाशुक्रे हो गए हैं, कितने नाफरमान, कितने गाफिल, कितने सख्त दिल हो गए हैं कि वो गफूरुर रहीम रब, खुदा की कसम, हमारा दुनिया में आना ही क्या जरूरी था? हजारों नुत्फे रोजाना खराब होते हैं, हम भी खराब हो जाते। रब से कोई वजूद मांगने के लिए गया था? रब पर किसी की जोर जबरदस्ती है कि मुझे पैदा करना? रब का करम कि कुछ किए बगैर फ्री में उसने वजूद बख्शा। आज अगर किसी मजदूर पर उसके मालिक के 10,000 रुपए एडवांस होते हैं